क्लास 12th मैथ्स DPI द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट को हल कर रहे थे। चौथा वीडियो है मेरा जी। अध्याय 2 है इसमें, और त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसका नाम, और इसमें 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सारे ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए, यदि साइन इनवर्स 1/x बराबर बाय, तब इनसे कौन सी बात सही होगी। हमें पेज नंबर 46 पर एक सारणी बनी हिंदी मीडियम बुक में, उसमें प्रांत और परिसर दे रखे हैं इनवर्स फलनों के। वो अपने याद रखेंगे तब उनसे बनेगी। उसी से हम कहते हैं, हम जानते हैं साइन इनवर्स का जो परिसर होता है बड़े कोष्ठक के अंदर -π/2 से π/2 होता है। इसलिए ये इसका ऑब्जेक्टिव ये सही होगा। हमें मालूम था इसका जो परिसर होता है, साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है वह है -π/2 से π/2 होता है। इसलिए ये वाला ऑब्जेक्टिव इसका सही होगा। सही है। अगला दूसरा क्वेश्चन था, साइन इनवर्स 2x√1 में से कौन सी बात सही होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसको करने के लिए यहाँ हम कर रहे हैं, मान रहे हैं इसमें, माना x बराबर साइन थीटा, ऐसा माना। तो ये 2 था, ये सवाल था हमारा, साइन इनवर्स 2x का मान हम मान रहे हैं साइन थीटा, एक ऋण यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ये बनेगा √cos स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा। हमें मालूम है साइन इनवर्स ये बन जाएगा हमारा साइन 2 थीटा का सूत्र। साइन कट जाएंगे, 2 थीटा आएगा। क्योंकि थीटा यहाँ से निकालेंगे तो मिलेगा हमें साइन इनवर्स x। तो हमें इसका जो मान मिलेगा वो 2 साइन इनवर्स x मिलेगा। इसका विकल्प कौन सा सही होगा, ये ए वाला होगा। कैसे होगा मैंने निकाल के दिखाया आपको। क्लियर। आगे चलते हैं, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2, इसका मान क्या होगा, इसको भी करते हैं हम। तो देखिए, हमारे पास tan इनवर्स √3 था, माइनस sec इनवर्स -2 था। इसको हल करने के लिए देखिए, हमने माना tan इनवर्स √3 बराबर a। इसको हम ऐसा हमने माना है, इसको हम लिख सकते हैं tan a बराबर √3। तो tan a बराबर, ये हम जानते हैं tan 60 का मान होता है, tan 60 मतलब π/6, π/3, 3×18 होता है π/3। तो a का मान जो होगा वो हमारा π/3 होगा। हम जानते हैं tan का जो परिसर होता है छोटे कोष्ठक के अंदर -π/2 से π/2 होता है, साइन का बड़े कोष्ठक के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका मान π/3 आ गया है इसका मान। ठीक है, इसको और हल कर लें हम, इस वाले को और करते हैं हम। देखिएगा, मान रहे हैं, माना sec इनवर्स -2 बराबर b, ऐसा मान लिया। तो हम जानते हैं sec b बराबर -2, ऐसा लिख सकते हैं। ये किसका मान होता है, हमें मालूम था cos 60 का मान 1/2 होता है, cos का उल्टा sec होता है। तो ये sec 60 का मान होगा। इसको क्या लिखेंगे हम, sec b बराबर -sec 60 का होगा π/3। ठीक है, हमें इसके परिसर ध्यान है, परिसर इसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमने ऐसा देखा था, जो सारणी बनी हुई है वो सारणी में साइन का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 बड़े कोष्ठक के अंदर, कॉस इनवर्स का परिवर्स होता
परिसर होता है 0 से पाई। अब बात करते हैं इसकी कोसेक की, ये साइन इनवर्स का होता है, ये कॉस इनवर्स का होता है। अब बात करते हैं कोसेक इनवर्स की, तो ये होता है हमारा -π/2 π/2 -0 होता था। और सेक का हमने देखा था ये 0 से पाई -π/2 होता था। टेन की बात करते हैं, टेन इनवर्स का वो होता था -π/2 से π/2, परिसर लिख रहे हैं हम। और ऐसी टाइप से कॉट इनवर्स का होता है 0 से पाई छोटे कोष्ठक के अंदर। ये पेज नंबर 46 पर हमारी ये हिंदी मीडियम बुक में परिसर दे रखे हैं, वो परिसर मैंने लिखे हैं। ये अगर दिमाग में है तो सब सवाल सही जाते हैं। हम यहाँ देख रहे थे, इसको हम सही करेंगे क्योंकि जो सेक होता है उस 0 से पाई -π/2 रहता है, तो हम देख रहे हैं नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसमें चक्र का यूज करेंगे और चक्र के यूज के माध्यम से पॉजिटिव बनाएंगे इसको हम। तो सेक भी तो यही रहेगा हमारे पास। हम जानते थे, हमने वो चक्र पढ़ रखा था। चक्र क्या था हमारा, कहीं पर भी हम देख लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ बनाया, यहाँ चक्र बनाया, इस चक्र में हम जानते थे ये सोनंस होता था, ये π/2 होता था, ये पाई होता था। इसी टाइप से 270 3π/2 ये 2π होता था। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते थे आल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, और यहाँ पर टेन पॉजिटिव, और यहाँ पर हम कहते थे कॉस पॉजिटिव। ऐसा हमने पढ़ रखा था छोटी कक्षाओं में। अब देखिएगा, इसको मैं लिख पाऊँगा सेक पाई -π/3। क्यों, 180 डिग्री थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस सेक थीटा होता है। सेक 180 डिग्री थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है ना। इसको हम ऐसा लिख पाएंगे इस चक्र के माध्यम से। देखिए पाई -π/3 इस चतुर्थांश में है, सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव तो नेगेटिव रहेगा। और हम जानते हैं 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, 180 और 360 निष्पत्ति चेंज नहीं होती, सेक का सेक ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो यहाँ सेक 180 डिग्री थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, थीटा मतलब π/3। ठीक है, इसको ऐसा लिख पाएंगे। अगले पद में हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सेक बी बराबर सेक लघुत्तम आय इसका 3 और 3π में से 1 गया तो 2π बचेंगे, 2π/3। तो जो बी का मान मिलेगा 2π/3 मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2π/3, यहाँ पर लिखा हमने, इसको कर रहे थे 2π/3। लघुत्तम आया 3, पाई -2π घटाएंगे तो -π/3। ठीक है, इस टाइप से इसका जो आंसर होगा वो -π/3 होगा। कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया। परिसर मालूम होना चाहिए, हमें ये चक्र मालूम होना चाहिए, तब हम इसको लगा पाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था, याद नहीं करेंगे, याद निकाला है हमने। आगे देखेंगे आओ, cos इनवर्स cos 7π/6। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा आप, cos इनवर्स cos 7π/6 लिख रहा हूँ। अब cos का जो परिसर होता है 0 से पाई होता है बड़े कोष्ठक के अंदर। अब मैं यदि भाग दूंगा 7 में 6 का तो 1 पाई से ज़्यादा मिलेगा वो, तो जबकि इसका परिसर था 0 से पाई, इसलिए ये cos से cos कट के ये 7π/6 इसका आंसर नहीं होगा। इसको करने के लिए हमें इसको चक्र के माध्यम से करना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा देखना आप, cos इनवर्स cos, इसको लिख सकता हूँ मैं 2π - 5π/6। देखिए आप, घटाऊंगा मैं, देखना 6 दूनी 12, 12 में से 5 का 7 बचे 7π/6, मतलब इसको हम ऐसा लिख पाएंगे, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे ना। 7π/6 को हम 2π - 5π/6 लिख सकते हैं। क्यों, इसको हल करेंगे ना हम, लघुत्तम आता 6 दूनी 12 पाई ऋण 5 पाई तो 7π/6, ऐसा इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। अब यहाँ चक्र का यूज करते हैं। हम जानते हैं इस वाले में cos पॉजिटिव होता है और 2π 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, cos इनवर्स cos 5π/6, यानी cos 360 ऋण थीटा बराबर cos थीटा।
थीटा मतलब सिर्फ 5π/6 था। अब कॉस से इनवर्स से कास कट जाएंगे, ये आएगा हमारा 5π/6। तो इसका जो उत्तर होगा वो 5π/6 होगा। ठीक है ना। विथ रीजन के अपन आंसर लिख रहे हैं, टिक लगा नहीं रहे हैं अपन पीछे देख करके, अपन कैसे आंसर निकल रहा है वो मैं आपको सिखा रहा था। आगे देखिएगा कौन सा नंबर आता है हमारा, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। इसके लिए भी अपन जगह अभी बनाते हैं और करेंगे। ठीक है, इसको हम की ज़रूरत नहीं है, अपन इसको समझ लिया है, इसको मिटाते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं कौन से वाले पे आए हैं, 5वें वाले पे। इसको करेंगे हम, ये क्या था sin π/, यहाँ करेंगे हम, फिर आंसर लिखेंगे sin π/3 माइनस sin इनवर्स (1/2)। ठीक है, इसको करने के लिए इसका मान क्या होगा वो हम ज्ञात करने जा रहे हैं। पहले इसको सरल करें जी, इसका मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, sin इनवर्स (1/2) बराबर a माना, मन से a मान लिया, इसकी वैल्यू निकालें हम पहले। तो जी क्या हो जाएगा हमारा sin a बराबर (1/2). हम जानते हैं sin a (1/2), हम जानते हैं sin 30 का मान होता है π/6। क्या लिखेंगे इसको हम, sin π/6 लिखेंगे। क्लियर। हमने देखा इसका परिसर -π/2 से π/2 है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं sin a बराबर sin -π/6, ऐसा लिख सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा हमारा -π/6। -90 से -90 तक है, ये ऋण 30 आएगा ना, इसमें शामिल है ना, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं sin π/3 ऋण और एक ऋण j था हमारा, तो धन बन जाएगा π/6 sin लघुत्तम आया इसका 6, 3 दूनी 6, ये 2π, 6 एकम 6, 1π। तो ये हमारा आया sin 3π/6, काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, sin 90, और sin 90 का मान 1 होता है। sin π/2 और 90 का मान 1 हो, तो कहाँ कौन सा उत्तर होगा इसका सही, जे 5 बात था अपना, जे उत्तर इसका सही होगा। क्लियर। एक कैसे निकाला मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। आगे हमारे पास था tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है ना। इसको भी हल करते हैं हम, इसको करेंगे हम, फिर दोनों को जोड़ घटाना जो है वो कर देंगे हम। तो देखिए क्या करते थे इसके लिए, हम ये लिखेंगे tan इनवर्स √3 बराबर a माना हमने, ऐसा माना। इसको लिखते थे हम tan a बराबर √3। तो tan a बराबर हम जानते हैं ये tan 60 का मान होता है ना, π/3 का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। और अब देखिए a बराबर हम π/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कि tan इनवर्स का जो परिसर होता है -π/2 छोटे कोष्ठक के अंदर है ना, -π/2 और π/2 शामिल नहीं है उसमें, छोटे कोष्ठक मतलब ये होता है। तो हम π/3 का संभव है, इसका जो आंसर आया वो π/3 है। ये माइनस था, माइनस लगाया, इसको और करते हैं हम ऐसे ही। करने के लिए देखिए फिर से लिखेंगे हम कॉट इनवर्स -√3 बराबर b मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट b बराबर -√3। हम जानते हैं ये √3 हम जानते थे 30 अंश का मान होता है, कॉट 30 अंश का मान होता है। तो इसको लिखेंगे हम कॉट b बराबर माइनस कॉट 30 यानी π/6। सही है, π/6, π यानी 180, 6 यानी 6 का भाग 30 आ जाएगा। तो ये आया। अब हम कहते हैं इसका मान निकालने के लिए हम आगे इसको करेंगे हम। तो देखिएगा काट कहाँ है हमारा, जे है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता,
नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? कॉट इनवर्स का परिचय 0 से पाई है, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो हम इस चक्र का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? चक्र का। चक्र का यूज करने के लिए देखिएगा, मैं इसको लिखता हूँ, कॉट लिखा मैंने, कॉट बी लिखा बराबर कॉट लिखा मैंने यहाँ पर, इसको ले सकते हैं अपन 180 माइनस थीटा। क्यों? कॉट 180 नहीं थीटा सेकेंड चतुर्थांश में होगा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव रहेगा, यानी इसको कॉट माइनस पाई बाई 6 से लिख सकते हैं हम। इसको ऐसा बना सकते हैं इस चक्र के माध्यम से। हम जानते हैं 180 और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो पाई है 180 है, कॉट का कॉट ही रहेगा, यानी कॉट पाई माइनस समथिंग कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होगा। यानी इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसा क्यों चेंज किया अपन ने यहाँ, इस चक्र का यूज क्यों किया? हमें परिसर याद था कि कॉट इनवर्स का परिसर 0 से पाई है, नेगेटिव उसका मान नहीं हो सकता, इसलिए इस चक्र का यूज करके हम उसको पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये इसको लिखेंगे ना हम, तो ये लिखाएगा हमारा कॉट बी बराबर लघुत्तम 6 आता, 6 कम 6 में जगह 5, तो ये आएगा हमारा कॉट 5 पाई बाई 6, तो बी का मान आ जाएगा हमारा 5 पाई बाई 6। बी का मान 5 पाई बाई 6 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 पाई बाई 6। ठीक है, इसका लघुत्तम निकालेंगे हम। लघुत्तम आया 6, ये 2 पाई, क्योंकि 3 दूनी 6 होता, 2 एकम 2, ऋण यहाँ करेंगे तो 5 पाई, घटाएंगे तो ऋण 3 पाई बटे 6, काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऋण पाई बटे 2। कौन सा है इसका उत्तर? जे वाला होगा, बी ऋण पाई बटे 2। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन टेन इनवर्स एक्स, एक्स छोटा है 1 बराबर क्या होगा? तो देखिए हमें टेन इनवर्स एक्स साइन टेन इनवर्स एक्स, इनमें से कौन सा उत्तर होगा? देखिए इसको करने के लिए माना हमने, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिया मन से, तो जे क्या हो जाएगा हमारा? टेन ए बराबर एक्स आ जाएगा, एक्स बटे 1 ले सकते हैं। हम जानते थे जे लंब बटे आधार होता था, है ना। यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा? करनी के अंदर लंब का वर्ग यानी एक्स का वर्ग धन 1 का वर्ग, तो 1 धन एक्स का वर्ग हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा। क्योंकि जे हम इसको ए मान रहे हैं, तो ये साइन ए बनेगा। क्या बनेगा? ये साइन ए बनेगा। साइन ए हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण होता था। अब लंब क्या है हमारे पास? लंब तो एक्स है हमारा, और कर्ण का मान हमने अभी निकाला 1 धन एक्स की घात 2 है, 9th की बात हो गई। तो ये हमारा डी वाला इसका उत्तर सही होगा, एक्स बटे 1 धन एक्स की घात 2। क्यों? इसको हमने ए माना ना, कहाँ गया? इसको हमने ये माना है, तो साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, लंब तो एक्स है और कर्ण हमने 1 बटे अंडर रूट एक्स की घात 2 निकाला, वो रख देंगे हम। ठीक है, इस टाइप से ये वाला आंसर सही होगा। अगला सवाल करने के लिए थोड़ी अपन जगह बनाते हैं, फिर अभी करते हैं अगला सवाल, मतलब अपना 8वां सवाल देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन से बना रहे हैं? 8वां को। क्या दिया था हमें? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 है, तो हमें एक्स का मान निकालना। ठीक है, निकालते हैं। हमें एक सूत्र मालूम है। क्या मालूम है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 होता है। एक सूत्र मालूम, इस सूत्र का यूज करेंगे हम। कहाँ करेंगे? इस तरह, पाई बटे 2। तो देखिएगा ये साइन इनवर्स 1 ऋण एक्स तो यहीं पर है, ये बड़े सवालों में आगे मिलेगा, बड़े सवालों में छपा हुआ है ये, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको लिख पाएंगे हम साइन इनवर्स 1 ऋण एक्स धन कॉस इनवर्स 1 ऋण, ऐसा लिख सकते हैं इसके जैसा बनाने के लिए, ताकि ये वाली बात से ये बात आसानी से कट जाएगी, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, इस पाई बटे 2 का मतलब हमने ये लिख दिया, लिख सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। एक्स के स्थान पर 1 ऋण एक्स थीटा कुछ भी आ सकता है, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना। अब माना हमने, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, ऐसा मान लिया, तो ये क्या होगा? माइनस 2a, क्या होगा? माइनस 2a बराबर
कॉस इनवर्स एक ऋण एक्स, ऐसा होगा। अरे इसको ये 2, इसको ये माना ना हमने, इसलिए अब इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा कॉस माइनस 2a बराबर एक ऋण एक्स, ऐसा बन जाएगा। कॉस को इधर लाएंगे इनवर्स को तो कॉस माइनस 2a बन जाएगा। हमें ये मालूम था कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये धन का बन जाएगा। कॉस 2a बराबर एक ऋण एक्स। कॉस 2a का हमें सूत्र मालूम था, हम जानते हैं कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये ऐसा होता है। ए बराबर ए है तो ए आएगा, एक्स है तो एक्स आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस एक्स। यहाँ से यदि मैं साइन ए निकालूँ तो ये एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा एक्स। तो मैं लिखूँगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स लिख पाऊँगा। जी 1 और 1 कट जाएंगे, इसको उधर ले गए तो 2s की घात 2 ऋण एक्स बन जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ x बराबर 0 लिखेंगे, या हम बात करते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा कॉमन लेने के बाद मिसिंग हो गई मुझसे। यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा ना तो 2x माइनस 1 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे x बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो 0 और 1/2 आ गए। देखो अब इनमें से उत्तर कौन सा होगा, इनमें से उत्तर कौन सा होगा, ये 0 यहाँ रखते हैं हम, π/2 आना चाहिए। तो 0 यहाँ रखेंगे हम तो ये साइन इनवर्स 1 साइन π/2 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये π/2 सेटिस्फाई कर रहा है। 1/2 रखने पर ये समीकरण संतुष्ट होते नहीं दिख रहा है हमें, इसलिए हम कहेंगे इसका उत्तर x बराबर 0 होगा। 1/2 उत्तर नहीं होगा, 1/2 इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x के जो मान आते हैं उन मानों को इसमें रखेंगे, रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा, वही उत्तर कहलाएगा। तो x बराबर 0 रखने पर सेटिस्फाई होता है, 1/2 रखने पर सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए 1/2 इसका आंसर नहीं होगा, केवल 0 इसका उत्तर होगा। तो कौन सा क्वेश्चन सी वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे के लिए था tan इनवर्स x/y, ये समथिंग दिया था। इसको करने के लिए हम यहाँ पर जगह बनाते हैं। हमें दिया था tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x ऋण y/x धन y। ये tan इनवर्स x/y सही है, माइनस tan इनवर्स हम क्या करेंगे, y का भाग देंगे। तो x/y ऋण 1 यहाँ y का भाग देंगे तो x/y धन 1, ऐसा बन जाएगा। अब इसको सूत्र लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x/y, ये सूत्र बन जाएगा हमारा tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1, ये सूत्र बन जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, ऋण का वो धन बन जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स 1। इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4, ये कट गया तो π/4 आया। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हमारा π/4। ठीक है, ये सूत्र है tan इनवर्स x धन tan इनवर्स y का, ये सूत्र होता है उस, ये फुल, इसका मैंने ये फुल फॉर्म लिख दिया। ठीक है, इसके मतलब ये लिख सकते हैं हम, ये दोनों कट जाएंगे, वो ऋण का धन बन गया था। चलिए कोस इनवर्स x का प्रांत क्या है। देखिए जब भी आप हिंदी मीडियम बुक में पेज नंबर 46 पर जो सारणी बनी हुई है, सारणी में ये तो परिसर दिए, इससे जस्ट पहले बीच में दिए हैं आपको प्रांत करके, वो प्रांत दिए हैं। तो हमें कॉस इनवर्स x का प्रांत लिखना है। इसका प्रांत ऋण 1 होता है, ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। मुख्य मान क्या है इसका, मुख्य शाखा का मान है tan इनवर्स का क्या है, छोटे कोष्ठक के अंदर माइनस π/2 ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। अब वो कह रहे हैं कॉस इनवर्स, ये हमें खालिस्तान बनने थे, ये क्या कह रहे हैं, सत असत बताना है। कॉस इनवर्स इसका प्रांत इतना नहीं होता, वो तो ऋण 1 होता है, तो ये असत्य है। आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट में इसका उत्तर गलत छपा है, वहाँ उसको असत्य लिखेंगे, पीछे सत्य दिया है उसमें। ठीक है, लेकिन असत्य है वो। ठीक है, तो अगला अपन देखेंगे सेकंड मुख्य मान शाखा देखते हैं। सेकंड वर्ष कहाँ है हमारा, जे ही होता, सही है, सत्य है, परिसर यही है, सत्य है जी। अगला हमें क्या करना था,
इसका प्रांत लिखना है, ये एक वाक्य में उत्तर लिखो है, इसका प्रांत आर होगा, इसका उत्तर बाजू में लिख रहा हूँ, इसका प्रांत आर होगा। मुख्य की मुख्य मान शाखा लिखी है, इस कोसेक नंबर कोसेक की चीज़ लिख रखी थी यहाँ पर, क्या थी, -π/2 π/2 और 0 ऋण 0 थी। वो कह रहे थे इसका मान क्या होगा। देखिए अब मैं इस बात को समझाने जा रहा था, सेक इनवर्स एक्स धन कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 हो जाएगा, और cos π/2 का जो मान होता है वो 90 का 0 होता है, इसका मान 0 होगा। क्या कैसे किया मैंने मालूम है, इसका मतलब मैंने लिख दिया π/2 और cos π/2 का होता है 0, सही है, तो 0 उत्तर होगा उसका। यहाँ पर इसका मान लिख दूंगा मैं π/2 और cot π/2 का मान भी 0 होता है, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इस टाइप से हमने सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए, ठीक है।